प्लेन क्रैश, हादसा या फिर साजिश? विपक्ष यह सवाल उठा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त की पहली तस्वीर, अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती पहुंचा है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। देख रहे हैं, अपने दादा के लिए जन सैलाब उमड़ा है। बारामती उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, कदम रखने की जगह नहीं। आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग, शहरों के लोग बारामती पहुंच चुके हैं। और जब से खबर मिली उस वक्त से भावुक लोग, समर्थक लोग वहां पहुंच रहे हैं। अजित पवार का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और बड़े नेता और हस्तियां पहुंचेंगी। खबर है गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर हादसा हुआ कैसे? बहुत से विरोधी इसे साजिश भी कह रहे हैं। अजित पवार इस विमान में कुछ इस तरह से बैठे हुए थे, वही विमान है जिसमें हादसा हुआ। लेकिन यह तस्वीर पहले की है। अजित पवार अक्सर इस विमान में सफर करते थे। अवघड पडतंय कारण हार्वेस्टरला मोठे प्लॉट लागतात, छोटे प्लॉट झाले ना की हार्वेस्टरसाठी मोठे। अब देखिए जरा, अब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यह विमान हादसा हुआ। अजित पवार बारामती जा रहे थे, वहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। कुछ इस तरह से यह विमान क्रैश हुआ। अजित पवार ने सुबह लगभग वक्त हुआ था 8:10, उस वक्त मुंबई से उड़ान भरी। पायलट के आगे कोहरा बहुत ज्यादा था, एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था ये देखिए, लेकिन वापस उसने टर्न लिया और दोबारा जब लैंड कराया तब यह विमान क्रैश हुआ। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं मैं। क्रैश होने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आई विमान क्रैश होने के बाद, चारों तरफ विमान आग की लपटों में घिरा था। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही विमान है। इसी विमान में अजित पवार समेत 4 और लोग सवार थे, जिसमें पायलट, को पायलट, एक अटेंडेंट और उनका बॉडीगार्ड। और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, उसमें आग लगी। मौके पर देखिए जरा, आसपास के लोग पहुंच गए, आसपास के स्थानीय लोग। क्योंकि अजित पवार बारामती से ही ताल्लुक रखते हैं, अजित पवार का गढ़ बारामती। और यह हादसा कुछ इस तरह भीषण था कि देखिए जरा, जिस प्लेन में सवार थे उसके पार्ट देखिए। ये प्लेन का टायर पड़ा हुआ है, विमान का टायर एक तरफ पड़ा था, विमान का पंख एक तरफ पड़ा था, विमान का ढांचा दूसरी तरफ पड़ा था और इंजन कहीं और पड़ा था। अब यह हादसा इतना भीषण था कि सोचिए शवों को पहचानना मुश्किल था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शत विशत स्थिति में बॉडीज थी। और देखिए फौरन हुआ क्या, फौरन एम्बुलेंस पहुंची है मौके पर। एम्बुलेंस में शवों को रखा गया और बारामती के अस्पताल ले जाया गया।
आप देख रहे हैं बारामती अस्पताल के बाहर जहां अजित पवार का पार्थिव शरीर पहुंचा था, वहां इस कदर भीड़ थी, कदम रखने की जगह नहीं थी। दूसरी तरफ जैसे ही पता चला उनकी बहन सुप्रिया सुले को, पूरे परिवार में मातम पसरा था, रो रो कर बुरा हाल था। ये सुप्रिया सुले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो बारामती पहुंचे। अजित पवार की पत्नी रोहित पवार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भावुक हो गए। और इतना ही नहीं, अजित पवार जनता से जुड़े नेता भी थे, अपने नेताओं से भी उनका कनेक्ट रहता था। तो उनके जो विधायक थे, जो नेता थे, वो बुरी तरह से फूट पड़े। एक भावनात्मक संबंध उनके साथ थे हमेशा। वडील गेल्यानंतर कधी माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। राजकारणी जीवनात मी कधी असा नेता बघितला नाही आणि कधी बघणार नाही। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। क्या अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा नहीं, साजिश थी? क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के प्लेन को किसी ने प्लान के तहत क्रैश कराया? ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे सियासी दिग्गज दिल दहला देने वाले हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। ये संजोग है या साजिश, ये मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए कि प्लेन क्रैश कैसे। अचानक हुए हादसे से पूरा बारामती गम में डूबा है। पवार परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीएम मोदी और फडणवीस तक इसे राजनीति का कभी न भरने वाला नुकसान बता रहे हैं, लेकिन हादसे के पीछे साजिश का सवाल उठाकर विपक्ष ने एक बवाल शुरू कर दिया है। ये दुखद की माहौल में इस तरीके से मैंने गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट करना नहीं ठीक नहीं। हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ऊंची राजनीति की जाती है, उस पर राजनीति न की जाए। अब देखिए जरा, सियासतदान साजिश का हवाला भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पता चला शरद पवार साहब को, तो फौरन उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और बारामती पहुंचे। रनवे स्टार्ट होतो त्याच्या टायापासून शरद पवार के लिए बहुत भावुक क्षण, क्योंकि अजित पवार के लिए सियासी गुरु हमेशा शरद पवार रहे। उनकी छत्रछाया में ही अजित पवार बड़े हुए। दूसरी तरफ जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जानकारी मिली देवेंद्र फडणवीस को, वो भी मुंबई से बारामती रवाना हुए। बारामती में ही हादसा हुआ। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जानकारी मिली कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया है, तो एकनाथ शिंदे भी फौरन बारामती पहुंचे। उसके बाद बारामती पहुंचने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने अजित पवार के परिवार से मुलाकात की, उनकी पत्नी को ढांढस बंधाया
और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दूसरी तरफ राज ठाकरे को जानकारी मिली तो राज ठाकरे भी अपने घर से रवाना हुए। राज ठाकरे ने निकलते वक्त यह भी कहा कि बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब देखिए, इस दर्दनाक हादसे के बाद कोई संवेदना प्रकट कर रहा था, कोई साजिशों की तरफ इशारा कर रहा था। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बारामती में हुए विमान हादसे से मैं सदमे और शोक में हूं। अजित पवार जननेता थे, उनका लोगों से बहुत गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र और गरीब वंचितों के लिए किए गए उनके काम हमेशा याद किए जाएंगे। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आज मेरा दमदार दिलदार दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है। यह आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है, मन सुन्न है, अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति नहीं बची है। वो जन नेता थे, उन्हें महाराष्ट्र के कोने कोने की जानकारी थी। ये मेरे और पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल दिन है। ममता बनर्जी ने साजिश की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। एक डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश हो जाना सवाल खड़े करता है। पता चला है कि अजित महायुति यानी एनडीए में खुश नहीं थे और बीजेपी छोड़कर एक बड़ा फैसला लेने वाले थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आज जब हम इतने जागरूक हैं और इतनी तकनीक है, फिर भी प्लेन क्रैश में वीआईपी का निधन हो जाना दुख की बात है। बंगाल की सीएम ममता जी ने ठीक मांग की होगी, इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि पता चले कि घटना क्यों हुई। संजय सिंह ने कहा, अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे की पूरी जांच हो, उनके विमान में कैसे और क्या गड़बड़ी आ गई थी। पप्पू यादव ने कहा, विमान हादसा संजोग है या फिर साजिश, मैं इस पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जांच होनी चाहिए कि हादसा कैसे हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस दुर्घटना को केवल हादसा नहीं माना जा सकता है। प्लेन क्रैश मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि हादसे की तकनीकी या जो भी कारण हो वो साफ हो सके। राज ठाकरे ने कहा, राजनीति में मुखर होने की कीमत चुकानी पड़ती है। पता नहीं अजित पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी। एकनाथ शिंदे ने कहा, अजित दादा के विमान हादसे की जांच जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। सुनिए जरा पीएम मोदी और बाकी सियासतदानों। महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अजीत पवार की आज सुबह प्लेन क्रैश में मौत हुई। ये खबर सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ। देश के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है, राजनेता भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि वो बीजेपी छोड़ने जा रहे थे और आज ये हादसा हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विस्तृत जांच चाहती हूँ। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और किसी एजेंसी पर नहीं। क्या टिप्पणी सेम ममता बनर्जी। ये दुखद की माहौल में इस तरीके से मैंने गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट करना नहीं ठीक नहीं है। मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते, बंगाल की सन ऑफ द सॉइल के नाते इसको घोर निंदा करता हूं। पूरा देश को निंदा करना चाहिए। और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से दुखद है। और क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा।
इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ अभी शायद हम में से किसी को इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी। इसके पहले मुंडे जी चले गए, उसके पहले और भी लोग आप उठा करके देखिए, प्रमोद महाजन जी, अभी एक्स सीएम चले गए प्लेन में, और आज अजीत पवार जी चले गए। अब ये संजोग है या साजिश, ये मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए कि प्लेन क्रैश कैसे। देखिए, सियासतदान कह रहे हैं ये साजिश है, तो सवाल ये है साजिश का पता तो जांच से चलेगा। तो इसके लिए पहले देखिए ये हादसा हुआ कैसे। ये है वो प्लेन, इसी प्लेन में अक्सर सफर करते थे ये VTSSK। ये वो प्लेन है जिसमें अजित पवार सफर कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये उस प्लेन के अंदर NDTV का आखिरी इंटरव्यू था अजित पवार के साथ। ये वही प्लेन है जो क्रैश हुआ है। आपने शायद ऐसा तो नहीं कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अभी साथ में आ रही है, जो आपके मनमुटाव थे, चूंकि आपने पिंपरी चिंचवड में कहा भी अभी जो हुआ सो हो गया। अकेले लड़कर अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो कैंडिडेट का नुकसान होता है। तो जो भी हमारा कार्यकर्ता है वो चुनाव उन्होंने जीतना चाहिए, और वो अंदर से देख सकते हैं उस प्लेन की आखिरी तस्वीर है। इस प्लेन में अजित दादा अक्सर सफर तय करते थे, लेकिन अब ये देखिए मुंबई से उड़ान भरा है प्लेन। मुंबई, ये आप देख रहे हैं, मुंबई से उड़ान भर के सुबह 8:10 पर पुणे से होता हुआ बारामती एयरपोर्ट तक पहुंचा, और बारामती एयरपोर्ट पर जब लैंडिंग समझ नहीं आई तो दोबारा इसने टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद फिर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो 8:45 पर क्रैश टाइम है, क्रैश हो गया। 256 किलोमीटर का सफर तय किया। इसको एक बार फुल स्क्रीन लीजिए और पूरा ग्राफिक्स फिर से प्ले कीजिए कि किस तरह से इसने उड़ान भरी। मुंबई से उड़ान भरी सुबह 8:10 पर, और बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। धुंध बहुत ज्यादा थी, फिर विमान ने, देखिए दोबारा पायलट ने विमान घुमाया है, और वहीं नजदीक में ही प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के बाद जिस वक्त क्रैश हो रहा था उसकी भी तस्वीर सामने आई है कि कैसे विमान गिरा है और आग के गोले में तब्दील हो गया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की आखिरी तस्वीर है, कैमरे में कैद हुई है। ये आप देख रहे हैं, पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया गिरते ही। अब देखिए, वक्त के साथ मैं आपको बताता हूं ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्योंकि जांच एजेंसियां भी जब जांच करेंगी तो एक एक सेकंड के हिसाब से, एक एक फ्रेम के हिसाब से जांच करेंगी। वक्त हो रहा था 8:10। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी। अजित पवार अक्सर इस चार्टर्ड विमान से उड़ान भरते थे। अजित पवार के साथ पायलट समेत 4 लोगों ने उड़ान भरी इस विमान में। विमान ने अचानक सिग्नल भेजना बंद कर दिया। वक्त था 8:34। विमान के अंदर और कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। उस वक्त अनहोनी की आशंका से मुंबई से बारामती तक दहशत मच गई। फिर वक्त हो रहा था 8:35। 1 मिनट बाद ही विमान फिर सिग्नल देने लगा। विमान और सिग्नल, अब सब कुछ सामान्य था। अगले 10 मिनट में अजित पवार लैंड होने वाले थे। वक्त हो रहा था 8:43। पायलट ने बारामती में लैंडिंग की पहली कोशिश की, लेकिन कोहरा और विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से दिक्कत हो रही थी। रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो विमान को फिर से वो ऊंचाई पर ले गया। 8:45 पर 2 मिनट बाद रनवे 11 पर उसने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की। बारामती बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत एडवांस तकनीक मौजूद नहीं था, इसलिए कोहरे में विमान उतारने का फैसला मैनुअली करना पड़ा। फ्लाइट रडार के मुताबिक 8:45 पर विमान अचानक रडार से गायब हो गया। वक्त 8:46 और इस वक्त विमान आगे बढ़ रहा था। 1 मिनट बाद प्लेन क्रैश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई और विमान
रनवे से 100 फीट पहले ही हादसे का शिकार हो गया, यानी रनवे पर पहुंचने से ही विमान जमीन से टकरा गया था और टकराते ही प्लेन में धमाका हुआ और फिर उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई, आग लग गई। अब तक कोई रेस्क्यू या बचाव के लिए पहुंच पाता यहां पर कि अजित पवार और विमान में सवार सभी लोग मारे गए। सुनिए जरा वहां उस वक्त जो चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। अब देखिए जरा, अब सवाल ये था, प्लेन क्रैश हो गया। जब प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग अंदर मौजूद हैं, क्योंकि प्लेन में तेल होता है, तेल की वजह से आग भीषण होती है और जितने लोग होते हैं उनके शव जल जाते हैं। यही हाल था उस वक्त भी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शवों की हालत थी शत विशत स्थिति में, पहचानना मुश्किल होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आपको याद होगा डीएनए टेस्ट हुआ था और डीएनए के बाद बॉडीज की जानकारी मिली थी। लेकिन अजित दादा के बारे में जानकारी कैसे मिली कि उनका पार्थिव शरीर कौन सा है? ये जो घड़ी उनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये घड़ी ब्लैक डायल जिसमें आपको नजर आ रहा है, ये घड़ी वो अक्सर पहनते थे और उनकी बॉडी जब पहचानी गई तो इसी घड़ी के जरिए, उनके हाथ में घड़ी थी और घड़ी के जरिए पहचाना गया कि यही अजित दादा पवार है। अब देखिए जरा किसने पहचाना और इस घड़ी से उनका क्या ताल्लुक है। घड़ी से बहुत गहरा नाता है क्योंकि उनकी पार्टी का चुनाव निशान भी घड़ी है। बारामती विमान क्रैश होते ही जोरदार धमाका हुआ और हादसा इतना भयानक था कि सभी यात्री बुरी तरह से झुलस गए थे। मौके पर पुलिस को शव पहचानने में मुश्किल हो रही थी। अजित पवार की बॉडी की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस अब जांच के लिए डीएनए सैंपल की तैयारी में थी, तभी उनके हाथ में खास घड़ी पर पुलिस और करीबियों की नजर पड़ी। अजित पवार की पुरानी रैलियों से इस घड़ी को मैच किया गया और इस तरह हाथ में बंधी घड़ी के जरिए अजित पवार की पहचान हुई। अजित पवार हमेशा रोलेक्स कंपनी की खास घड़ी पहनते थे। घड़ी में ब्लैक डायल होता था और सिल्वर चेन होती थी। अजित पवार की घड़ी की कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जाती है। वैसे घड़ी से अजित पवार का बहुत खास लगाव भी इसलिए था क्योंकि उनकी पार्टी यानी एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी घड़ी है। चुनाव चिन्ह में घड़ी का समय 10:10। एनसीपी की जो घड़ी है उसमें चुनाव चिन्ह का समय है 10:10। इसे स्माइल टाइम कहा जाता है क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां कुछ इस तरह से होती हैं, एक खास मुस्कुराते हुए चेहरे जैसी आकृति बनाते हैं ये। लेकिन आज के हादसे में घड़ी ने बुरे वक्त का इशारा किया है और अजित पवार से जुड़ी आखिरी याद बनकर रह गई है। अब आपको बताऊं कि जब शव की पहचान हुई, उनके शव को अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां ताबूत पहुंचा है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखकर उनके पैतृक गांव बारामती में, जहां के वो परिवार इंतजार कर रहा था, वहां उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया। अब देखिए जरा, उसके बाद अब सवाल यह है कि जांच आगे बढ़ेगी तो जांच के लिए साइट पर आईजी पहुंचे जहां यह हादसा हुआ है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उस प्लेन कंपनी की भी जांच हो रही है। उसका एक पहले प्लेन 2023 में क्रैश हो चुका है। यह वो प्लेन कंपनी का ऑफिस है, VSR वेंचर्स। ये तस्वीर उस ऑफिस की देख रहे हैं, वहां टीम पहुंची है। अब देखिए जरा उस विमान को, यह है वो विमान, इसी विमान में चलते थे अजित पवार। तो अजित पवार का जो विमान क्रैश हुआ वो लियर जेट 45 मॉडल का था। यह प्लेन दिल्ली की कंपनी VSR एविएशन का था और यह सबसे तेज और भरोसेमंद छोटे बिजनेस जेट्स में से एक है। स्पीड और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे खास बनाती है। इसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट्स के लिए होता है। इसके केबिन को खास बिजनेस मॉडल के तहत बनाया, यानी लग्जरी के साथ 8 से 9 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं।
विमान के अंदर यात्रियों के लिए टीवी और मॉनिटर भी होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जेट की कीमत 45 से 50 करोड़ है और इस प्लेन को नेताओं के साथ कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं क्योंकि यह छोटे रनवे पर भी लैंड करने में सक्षम होता है और लगभग सभी सेफ्टी मानकों पर खरा उतरता है। लेकिन यह चार्टर्ड प्लेन दिल्ली की VSR कंपनी का था। पिछले 3 सालों में कंपनी का विमान यह दूसरी बार क्रैश हुआ है। सितंबर 2023 में इस कंपनी का लेयरजेट प्लेन क्रैश हुआ। विशाखापट्टनम से मुंबई आते समय विमान हादसा हुआ और उस वक्त विमान में 8 यात्री सवार थे जिन्हें गंभीर चोटें आईं और गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री की जान नहीं गई थी। तब सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं इस कंपनी के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना। मेरे पास जब कॉल आया जब कि एयरक्राफ्ट इज क्रैश लैंडेड, तो उसके बाद देयर वाज नो वन टू हुम आई कुड कांटेक्ट। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। इस बार फ्लाइट इस बार परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। टेक्निकली द DGCA इन्वेस्टिगेट्स, द DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. अब सवाल यह है, इस प्लेन क्रैश की जांच हो रही है, हादसा या साजिश पर, लेकिन अजित पवार अकेले नहीं थे प्लेन में। उनके साथ देखिए कौन कौन था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अजित पवार के PSO थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनके अंगरक्षक थे, साई की तरह उनके साथ रहते थे और इस प्लेन में भी उनके साथ सवार थे। लंबे वक्त तक विदीप जाधव अजित पवार के साथ रहे हैं। इसके अलावा 2 और लोग उस प्लेन में सवार थे। पिंकी माली केबिन क्रू थी और शांभवी पाठक को पायलट थी। कैप्टन शांभवी पाठक भी प्लेन में सवार थी। सभी की इस हादसे में मौत हो गई।